हम ये कहते हैं कि अगर जो सरकार को दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो सीबीआई जांच करा ले। सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो मैडम के पास जो तथ्य है वो सामने आने चाहिए। ये सच्चाई पहले क्यों नहीं आई निकल के, जब सरकार को बदनाम कर रहे हो कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, और जहाँ तक जांच हो सकती है वहां तक जांच होनी चाहिए। जैसे 14 में मनमोहन सिंह के खिलाफ होते हुए लोगों का गुस्सा, लोगों का कोई सपोर्ट मोदी के प्रति नहीं था, पर लोग अब इस लड़ाई को अब निर्णायक जो है ये मोड़ पर आ गई है और अब तो इसका फैसला जरूरी है। जी, जैसा कि अंकिता भंडारी प्रकरण पर लगातार माहौल गर्म हो रहा है और श्रीनगर से लेकर के देहरादून और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जगह अलग अलग स्तर पर धरना प्रदर्शन और कई तरीके की कार्यवाहियां देखी जा रही हैं। जैसा कि आज ऋषिकेश से भी एक भाजपा पदाधिकारी ने इस्तीफा दिया है, तो हम श्रीनगर के बाजार में निकले हैं। श्रीनगर के बाजार में बातचीत करने का प्रयास करते हैं कुछ लोगों से। सर्द हो गई है रातें, सर्दी कड़कड़ाती सर्दी ने पूरा घेर रखा है सबको, और इस सब के बीच श्रीनगर की जो सड़क है, आज शुक्रवार के दिन बाजार बंद होने की वजह से भी और ठंड की वजह से भी थोड़ा ठंडी दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद हम जब बाजार में निकले हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से बातचीत की जाए, क्या मत रखते हैं वो अंकिता के पूरे मामले पर। देखते हैं कि क्या मिलता है हमारे आसपास। मैम, 1 मिनट बात करना चाहेंगे। आप गृहिणी हैं, कामकाजी हैं, कैसे? हाउसवाइफ है। अभी जैसा कि अंकिता का मामला बहुत गरमाया हुआ है, अंकिता भंडारी का, आपने सुना क्या? हाँ जी, क्या मत रखती हैं इस विषय पर? न्याय मिलना चाहिए। लगता है कि उसके साथ गलत हुआ था, तो लोगों को सड़कों पर आना चाहिए। हाँ जी। तो ये जो गृहिणी है श्रीनगर के भीतर रहने वाली, उनको हमने रोका और वो खुल करके इस तरीके से लोग अपनी बात कहना चाहते हैं और अपनी अंकिता के साथ अपनी पूरी जो भावनाएं हैं अंकिता के न्याय को लेकर के उसको स्पष्ट कर रहे हैं लोग, सड़क में चलने वाले लोग। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, देखते हैं। नमस्कार। अंकिता भंडारी को लेकर के जिस तरीके से बातचीत हो रही है, उसको लेकर हम सड़क में बातचीत के लिए निकले हुए हैं। आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आप अपना मत बताएंगे? बिल्कुल, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जैसा कि कल एक रैली का भी आह्वान है श्रीनगर के भीतर, क्या आप समर्थन देंगे? समर्थन देंगे जी। तो इस तरह से अंकिता के न्याय की लड़ाई को लेकर के सब लोग जो है, जो आम जनता है, वो एक मत है। नमस्कार। अंकिता की लड़ाई को लेकर बात हो रही है आज, आप अपना मत दीजिए। यहाँ पे न्याय व्यवस्था कुछ कर ही नहीं रही है। क्या होना चाहिए अंकिता की लड़ाई में क्या होना चाहिए? अभी जिस तरीके से अंकिता को जो न्याय मिला है, उसको आप मानते हैं कि उसको पूरा न्याय मिल गया है? नहीं मिला, पूरा न्याय मिला। कल एक रैली का भी आह्वान है, अपना समर्थन देंगे? जी हाँ, देंगे। तो ये है अंकिता को लेकर जो लोगों में बातचीत है, वो इस तरह से है। राज्य भर में इसका विरोध चल रहा है, इसके भागरूप में अलग अलग जगह में कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये एक्चुअली ऐसा मुद्दा है जिसको बीजेपी जितना जल्दी अगर सुलझा दे तो बीजेपी और आरएसएस अपने आप को बचा पाएंगे, नहीं तो ये लोगों के मतलब जहन में चला। तो अब क्या ये लड़ाई बीजेपी और आरएसएस को बचाने की हो गई है कि या अंकिता के न्याय को लेकर के ही ये टिकी हुई है? मतलब कुछ लोग उसको जैसा समझ रहे हैं राजनीतिकरण, जैसे मान लो कांग्रेस समझ रही है कि सत्ता में आएगी, या कोई भी यूकेडी समझ रहा है, पर ये मुद्दा सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे से बड़ा है। महिलाओं को देखने का उसका नजरिया, खासकर बच्चे जब जैसे जो बच्चों पढ़ लिखने के बाद नौकरी करने जाते हैं तो उनकी सुरक्षा, ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है। पर इसको जैसे क्षणिक लाभ के लिए किसी को लाभ मिल सकता है कि बीजेपी के सामने राजनीतिक पॉलिटिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे 14 में मनमोहन सिंह के खिलाफ होते हुए लोगों का गुस्सा, लोगों का कोई सपोर्ट मोदी के प्रति नहीं था, पर लोगों का गुस्सा था मनमोहन सिंह के प्रति, तो वो पलट के मोदी जी के फेवर में आ जाता है। तो इस तरह का
ऐसा लग सकता है कि इनको लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ में आएगा, पर ये मुद्दा उससे भी बड़ा है। मतलब इसको तो ये एक जो बड़ा मुद्दा है अंकिता भंडारी का जो मुद्दा है, जी जी कहिए। हाँ, अंकिता भंडारी जी, अंकिता भंडारी हमारी जैसे हमारी बहन है। जी। हाँ, हमारी बहन थी वो। हमारी ये कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और जो उसके जो हुए हैं उनको जेल से बाहर आना चाहिए, उनको सख्त सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए। और हमारी ये है कि हमारे जो इसमें मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर धामी जी, हमारा उनसे निवेदन है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और हमारी माता बहनों को, कि हमारी माता बहनें पहाड़ में बेरोजगार हैं, सबको रोजगार मिलना चाहिए। जी क्या क्या कह रहे हैं आप गढ़वाल उत्तराखंड में नगर निगम बना पहले जी बना, लेकिन किसी को महिलाओं को कोई रोजगार नहीं मिला, किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला। जिसके ठेकेदार थे वो ठेकेदारी कर रहे हैं। अब किसी बेरोजगार को रोजगार मिला नहीं मिला। हम कहाँ वोट तो हम दे रहे हैं, वोट तो हम दे रहे हैं ना, हम तो वैसे की वैसे ही है ना, हमें कोई रोजगार नहीं मिला। तो ये आम आदमी की पीड़ा है। अंकिता का जो मुद्दा है वो महिला अस्मिता का मुद्दा तो है ही है। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड में जो पलायन का सवाल है, जो रोजगार का सवाल है, वो सारे मुद्दों को कवर करता है। श्रीनगर शहर में विभिन्न सामाजिक आयोजनों को जो चलाते हैं, भागीरथी कला संगम के अध्यक्ष हमारे साथ हैं बड़थवाल जी। बड़थवाल जी, अंकिता भंडारी का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। सारी जनता कह रही है कि अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया। आप इस पर अपना क्या मत देंगे? हमारा मत तो ये है कि उसमें मुझे लगे कुछ कमी तो रह चुकी है, जिससे मैंने ऐसे नहीं बोल रहे, कोई बोलने वाले जो भी बोले इसीलिए बोल रहे हैं कि कुछ कमी है उसमें। तो हम तो ये कहते हैं कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और जिस तरह भी हो पूरा उस पर न्याय वो होनी चाहिए। किस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, हमारे जो है गलत भावना जा रही है उत्तराखंड में, ऐसी वो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से भाजपा इस पर बिल्कुल चुप्पी जमा करके बैठी है, दही जमा करके बैठी है मुंह पर, आप क्या कहेंगे? इसमें हो सके अब कोई और अन्य भी कोई इनके हों, कोई जिससे कि जिस कारण से ये बातें हो रही है उजागर, तो ये हम तो ये कहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको इस पे वो करना चाहिए जी। हाँ, न्याय मिलना चाहिए। जी जी धन्यवाद। तो हमने अभी तक जितने लोगों से बातचीत की है, वो सब कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अंकिता को न्याय नहीं मिला, क्योंकि एक मत से सबकी आवाज आ रही है कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। श्रीनगर के भीतर विभिन्न सामाजिक आयोजनों से लेकर के सांस्कृतिक आयोजनों से लेकर के कई प्रगतिशील कार्यक्रमों को श्रीनगर की धुरी पर रखा है। परवेज अहमद हमारे साथ हैं। परवेज भाई, श्रीनगर में आज हम घूम रहे हैं। अंकिता भंडारी की जो लड़ाई है वो गरमाई हुई दिख रही है। आप क्या कहते हैं अंकिता भंडारी के जो वर्तमान में जो सब कुछ चल रहा है उस पर आपका मत क्या है? देखिए, अंकिता भंडारी की जो लड़ाई है खाली एक अंकिता भंडारी की नहीं है, वो लड़ाई है उन व्यवस्थाओं के खिलाफ जिन व्यवस्थाओं की बदौलत पहाड़ के बच्चों को पहाड़ छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में इन दूर दराज के उसमें काम करने जाना पड़ता है। और खास करके बेटियों की लड़ाई है। बेटियां एक तरफ तो हम ये बोलते हैं कि लड़के और लड़कियां समान हैं, और जब इस तरह की नौकरियों में वो जाते हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव होता है जैसे अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, और उसकी लड़ाई भी एक अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। तो इस लड़ाई की जरूरत तो इस समय अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ा जा रहा है। सभी लोग लड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, और ये लड़ी जानी चाहिए। और निश्चित रूप से अब जो इस लड़ाई में एक नया मोड़ आया है, जो वीआईपी को लेकर आया है, जो तमाम चीजों को लेकर आया है, अब इस लड़ाई को अब निर्णायक जो है ये मोड़ पर आ गई है, और अब तो इसका फैसला जरूरी है। जी, सीबीआई को लेकर के आप क्या कहेंगे? सीबीआई जांच को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, सीबीआई की बात है, एक तरफ सरकार बोलती है कि हम एसआईटी से इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करा रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग बोलते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर जो सरकार को दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो सीबीआई जांच करा ले। क्या इस प्रदेश में सैकड़ों मामलों की जांच सीबीआई से हुई है, तो अगर जो ये भी सीबीआई से हो जाएगी तो कोई सीबीआई तो ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई की जांच में
कोई बहुत बड़ी चीज अड़चन है, कुछ है, सरकार कर ले, बात खत्म। सीबीआई अगर जो क्लीन चिट देती है सरकार को तो ठीक है, और नहीं देती है तो जो दोषी है उसको सीबीआई ढूंढेगी। जी जी, धन्यवाद। तो ये परवेज अहमद जी ने जिस तरीके से एक बात कही कि सीबीआई जांच करने में आखिर सरकार को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सरकार का फैसला है, सरकार के हिस्से आया है और जनता मांग रही है, सरकार से कह रही है कि सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। अंकिता भंडारी के मसले पर, अंकिता के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अंकिता भंडारी की जो लड़ाई है, कुछ लोगों का कहना है कि अब ये निर्णायक मोड़ में आ गई है, अब इस पर निर्णय कर लेना चाहिए, सीबीआई जांच करा देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो मैडम के पास जो तथ्य है वो सामने आने चाहिए कि क्या है। जो ऑडियो वीडियो आया है उसकी वास्तविक उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। उस पे स्टेप उठाएगी जी। जब उसके सब जो है उसके पास जो प्रूफ है जी। सब सरकार ने पुलिस को दे दे कि हमारे पास ये तथ्य है, तब तो सरकार भी उसमें वो करेगी, तब उसको सजा होगी। क्या लगता है आपको अंकिता को जो न्याय मिलने की जो लड़ाई है वो जायज है कि नहीं है? अब जिन्होंने वो किया वो तो जेल में है, अब इनका आपस में क्या है दोनों का, यो मान्यवर जो केंद्र के हैं मंत्री जो भी हैं वो उनका क्या है, इनका क्या है, हम समझ नहीं, सरकार से उन दोनों की क्या वो है वो हम समझ नहीं सके, नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए इसको साफ होना चाहिए। सरकार को बदनाम कर रहे हो, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, पर जब तक उनके पास अगर कोई प्रूफ है हाँ, तो ओपन करना चाहिए, उसको जांच करनी चाहिए, ओपन करना चाहिए, बदनाम नहीं करनी चाहिए सरकार को कि सरकार ये कर रही है। जब तक उनके पास प्रूफ है, प्रूफ सामने करे ना, अब भाग क्यों रहे हो, पुलिस वहां जा रही है तो वो वहां से गुम हो जा रहे हैं, उनको आना चाहिए फ्रंट में कि हमारे पास प्रूफ है तो हम। उन्होंने तो कहा ओपनली कि मुझे भगोड़ा घोषित मत करना, और वो 2 दिन से गायब भी दिख रही हैं। तो नहीं होना चाहिए, अगर तेरे पास प्रूफ है सामने आए ना, अच्छा, फेस करे सरकार के साथ। तो ये एक और बात आई है कि यदि 2 दिन से जो उर्मिला सनावर के किसी तरीके की पोस्ट नहीं होने से ये अनुमान लग रहा है कि वो आखिर कहाँ चली गई हैं। उनका जो अंतिम वीडियो आया उसमें वो बड़ी डरी हुई सी, घबराई हुई सी दिखाई दे रही है, और ऐसे में ये सब जो समझा जा रहा है कि आखिर वो गई कहाँ है, क्या वो भाग गई है। आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। अंकिता भंडारी के मामले पर बातचीत हो रही है। अंकिता भंडारी के न्याय की जो लड़ाई है उसको आप कहाँ देख रहे हैं? ये तो जिस समय ये इंसिडेंट हुआ था उसी टाइम पे जो है जो वर्तमान सरकार थी उसका एक्शन लेना चाहिए था, और लंबा जरा टाइम हो गया, जो अभियुक्त हैं उनको जो है उसी समय सीबीआई जांच करवा दी जाती है, उनसे जो है नहीं, अभी जो ऑडियो और वीडियो सामने आया है उसके बाद आप क्या कहेंगे, अभी क्या हालातों पर? मैडम इसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि न्याय होना चाहिए जी, और जो पीड़िता है उसको जो है न्याय मिलना चाहिए जी। लेकिन ये है कि ये प्रकरण उस समय भी जब ये उठा था शुरुआती क्षणों में तो उससे प्रतिक्रिया तभी हो जानी चाहिए। अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं और अभी अवकाश प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सुरेश चंद्र मैठाणी जी। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि शुरुआत में ही इसकी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए थी। जो आज मांग की जा रही है वो तो है ही है, लेकिन शुरुआत में इसकी जांच सीबीआई जांच हो जानी चाहिए थी। वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता है हीरालाल जैन जी। ये जो अंकिता भंडारी की जो लड़ाई अभी चल रही है, अंकिता भंडारी की न्याय की जो लड़ाई चल रही है, आप उसको अपना कितना समर्थन देते हैं? हम तो समर्थन है ही भाई, देखो वो भी किसी की बेटी है जी। और देखो न्याय तो होना ही चाहिए जो भी है जी। और लगे हुए हैं सब लोग की न्याय देने। भाजपा की चुप्पी पर क्या कहेंगे आप? भाजपा नहीं, भाजपा भी है। अभी मैंने सुबोध दुनियाल जी का वो सुना था जी। कि वो कह रहे हैं कि भाई वो लाओ, सबूत लाओ, तो तब हम आगे सीबीआई के लिए भी करेंगे, जो भी करेंगे, मतलब जो उनका तरीका होगा काम करने का जी। तो भाई यही है कि भाई की न्याय मिलना चाहिए। बाकी तो ऐसा कोई वो नहीं है हमारा जी। कि, लेकिन वो भी किसी की बेटी है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। बाकी और कुछ, बाकी हमारा जो है कि भाई न्याय मिले, बाकी और क्या है, बाकी कोई लड़ाई थोड़ी ऐसी लड़ाई थोड़ी है कोई नहीं है ना। सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं जी। तो उससे थोड़ा सा उस एक जो अगर आगे जाएगी जांच, अगर वो साफ होगी तो उसमें कोई किसी की वो भी नहीं है ना।
लेकर के बात हो रही है। बड़ी मतलब निर्णायक मोड़ में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? ये मुद्दा उत्तराखंड के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है और खासकर महिलाओं को लेकर। और जब एक महिला के साथ ऐसा दुस्साहसन हो सकता है तो आम नागरिक की क्या चिंता जाहिर करेगी सरकार। और इसके लिए हमारे कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी पूरे नेतृत्व के साथ पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को बनाए हुए हैं और ये न्याय यात्रा कल श्रीनगर में भी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इससे सचेत होकर एक सही निर्णय लेके देश राज्य के हित में लेके अंकिता को पूरा न्याय देगी। तो कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है जो कल होने वाली है, यहाँ नगर निगम के पार्षद हैं देवेंद्र मणि मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप, जो अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई है उस पर आप अपना क्या मत रखते हैं? मेरा तो मत यह है कि अगर सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए जी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये सच्चाई पहले क्यों नहीं आई निकल के, जब अंकिता का इतना लंबा चौड़ा एक चला था, लेकिन उस टाइम पे ये लोग कहाँ छुपे हुए थे और आज ये अगर बाहर आए हैं तो ये क्या कारण है कि आज इनको बाहर आना पड़ा। और अगर ये सच्चाई है तो इसमें सचमुच जांच होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी अटकलों के बीच भी भाजपा ने जो विषय को लेकर के ठीक है, ये गड़बड़ है, ये AI से क्रिएटेड है, ये सारी बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अंकिता के सवाल पर भाजपा क्यों चुप्पी साधी? देखो जी, मैं तो भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस बारे में मैं आपका व्यक्तिगत अभी भाजपा कार्यकर्ता से अलग एक नागरिक के तौर पर आप क्या कहना मैं चाहते आपसे व्यक्तिगत कहता रहा हूँ, अगर इसमें सच्चाई है इसकी जांच होनी चाहिए और जहां तक जांच हो सकती है वहां तक जांच होनी चाहिए। लेकिन बस ये जरूर कहूंगा कि ये सच्चाई पहले क्यों नहीं सामने आई, ये सच्चाई अचानक कहां से सामने आ रही है और क्या कारण है कि इतनी लेट में ये सच्चाई सामने आई? पहले क्यों नहीं आई सच्चाई सामने? तो हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अब जब बातचीत करने निकले हैं, क्या लगता है आपको जो ये पूरा मामला निकल करके आया है उसमें क्या कोई सच्चाई होगी? और अगर कोई सच्चाई है तो फिर अंकिता की लड़ाई को अभी कहाँ होना चाहिए? मुझे लगता है कि शायद कुछ सरकार इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर, मुझे थोड़ा सा कुछ लोगों को इन्वॉल्व इसमें होना ही पड़ेगा, तभी जो है कुछ ना कुछ बात सामने निकलेगी और सरकार को थोड़ी इस तरफ ध्यान करना चाहिए मेरे हिसाब से। कल कांग्रेस ने एक न्याय यात्रा भी यहाँ पर रखी है और अलग अलग संगठन अपने अपने स्तर पर इस पर कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। आप अपना समर्थन देते हैं क्या अंकिता की लड़ाई? नहीं, क्यों नहीं, ये तो इसमें तो लोगों को थोड़ा सा आगे आना ही पड़ेगा, तभी जाके ये सब मामला जो है सरकार भी ध्यान करेगी। और तो अंकिता की लड़ाई को हर व्यक्ति का जो समर्थन इस तरह से दिख रहा है, ऐसे में जो भाजपा की जो चुप्पी है, सवालों को लेकर के जो चुप्पी है, जो इसकी सच्चाई को लेकर के जो चुप्पी है, वो वास्तव में उनको चुभने वाली हो सकती है आने वाले समय में। इसलिए भाजपा को अपना मौन तोड़ना ही होगा। जैसा कि आज ऋषिकेश में भी उनके संगठन के जो महामंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने इस तरह की बात कही है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है इस मामले पर और पूरा विरोध प्रकट किया है। उन्होंने पहले दिन से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। अंकिता भंडारी को लेकर लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ उसको आप क्या मानते हैं? क्या मानना है, उसके लिए तो बहुत बुरा हुआ है, वो तो अच्छी बात थोड़ी है कोई। अंकिता के जो न्याय की जो लड़ाई है होनी चाहिए जी, होनी चाहिए, बिल्कुल सही आप बात। समर्थन देते हैं? हाँ बिल्कुल सही। तो इस तरह से अंकिता को जो लेकर के जो भी बातचीत हो रही है, वास्तव में लोग दुविधा में भी हैं। इस बात को भी समझना होगा कि जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मसले पर जो रवैया अपनाया है और सरकार की जो कोशिश रही है, वो जो पूरा जो मामला आया है उसको स्पष्ट होने नहीं दिया गया है अभी तक। न्याय मिलना चाहिए। हर आदमी, हम लोग हैं जो यहाँ पर सामाजिक लोग हैं, सामाजिकता होनी चाहिए और बुराई के साथ तो सब लोग बुराई चाहता है। मेरा ये कहना है कि जो अंकिता भंडारी है उसे न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा भी नेता हो, कोई भी हो। जिसने अगर कानून हाथ में लिया है तो उसको फांसी जरूर मिलनी चाहिए या कुछ भी उसको मतलब मिले, उसको उसका जो दंड है उसको मिले।
जब निर्भया के जो दोषी थे उन्हें तक मिल चुका है। क्यों? क्योंकि अगर जो दोषी थे वो दोषी, मगर ये थे कि गरीब घर के थे, उन्होंने उसका रेप किया, मर्डर किया, तो उनको फांसी मिली। तो न्याय है तो सबके लिए न्याय समान होना चाहिए। वो नेता हो कि कोई भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसका घर का उसका अगर बाप भी होता उसके साथ ऐसा करता तो उसे भी फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो दोषी है, ना वो उसका बाप है, ना उसका कोई अपना चाहने वाला है, कोई इसका अपना हितैषी है, तो उसको मिलना चाहिए। तो ये प्रियव्रत है जो बड़े ही सांस्कृतिक संस्कृति कर्मी है श्रीनगर के भीतर। रामलीला से लेकर विभिन्न आयोजनों में इनकी मुख्य भूमिका रहती है और उनका कहना है कि कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई जाति, कोई धर्म अपराधी के लिए नहीं हो सकता है। अपराधी के लिए तो उसकी भावना जो है वो बलवती होती है। यदि उसने अपनी पूरी भावना के साथ कोई अपराध किया है तो उसको अपराधी घोषित किया जाना चाहिए, उसका अपराध निर्णित होना चाहिए और उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो किसी दूसरे व्यक्ति को उसी अपराध में मिल रही हो। अंकिता भंडारी के सवाल पर पूछना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी की जो लड़ाई है उसको आप अपना समर्थन देती हैं कि नहीं देती? देंगे, क्यों नहीं देंगे? अंकिता की न्याय की लड़ाई को दे रही हैं? देंगे, जरूर देंगे भाई। देंगे, जरूर देंगे, ऐसी बात क्यों नहीं, देंगे जरूर देंगे। तो कल कांग्रेस की एक न्याय यात्रा है, अलग अलग संगठन भी इसको लेकर लड़ रहे हैं। अच्छा, इस पर क्या कहती हैं? आपकी सड़कों में आना चाहिए लोगों को? क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए भाई, नहीं ये तो आना पड़ेगा, आना चाहिए पक्का। तो अंकिता की जो लड़ाई है वो हर एक जनमानस की लड़ाई हो गई है, ऐसा दिखता है, ऐसा इन शब्दों में जो बयां हो रहा है वो लगता है। तो भारती जी हमारे साथ हैं, लॉ की स्टूडेंट हैं और रीजनल रिपोर्टर के पूरे प्रबंधन को अभी देख रही। तो भारती जी, क्या लगता है अभी जिस तरीके से हम बाजार की तरफ निकले और जो भी आम आदमी हमको रास्ते में मिला है, उन्होंने एक बात कही है कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। अंकिता की जो लड़ाई है उसको भाजपा एक निर्णायक मोड़ दे सकती है। आप क्या कहती हैं इस पर? मैडम, इस पे असल में ये जो मुद्दा है अंकिता का, वो उसको मतलब केवल भाजपा और कांग्रेस के चश्मे से या किसी भी दल के राजनीतिक एजेंडे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जो हम लगातार, आप इतने समय से इस मुद्दे के बारे में लोगों से बात कर रही हैं और हम लगातार इस खबर नहीं बोलूंगी वैसे, हम लगातार इस मामले पे लगे हुए हैं। असल में जो बार बार कई लोगों का कहना है या उनको ये लग रहा है, जैसे अभी हम लोग बाजार में भी जब हम निकले तो उनको लग रहा है कि इस मामले में क्या बोलना है ना, और ये मीडिया ट्रायल जैसा हो रहा है। जैसे उन्नाव मामले में भी ये हम देख रहे थे कि जो कुलदीप सेंगर है, उनकी बेटी का भी ये कहना है कि भाई आप मेरे पिता के मामले में आप मतलब मीडिया ट्रायल चला रहे हैं, या कई लोगों को ये लग रहा है कि बार बार अंकिता करके एक मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। असल में बात मीडिया ट्रायल से काफी अलग उस समस्या पर है, उस सिस्टम के उस सिस्टम के बिल्कुल चरमराई स्थिति पे है जो बार बार एक पत्रकार उठाने की कोशिश कर रहा है। अंकिता हो, चाहे अंकिता के बहाने हजार महिला हो या अन्य मामले हो, अन्य समस्याएं हो जिन पे बार बार सवाल उठाने की जरूरत हो रही है। और कहीं ना कहीं जो सरकारों की चुप्पी है, अब चाहे वो निर्भया के मामले में हमने देखा, और जनता की ही वो ताकत थी कि आईपीसी के अंदर कई ऐसे सेक्शन जोड़ने के लिए ये सरकारें, ये विधायिका मजबूर हुई, और एक बार फिर कोई ना कोई बहाना आता है, कोई ना कोई ऐतिहासिक मामला आता है जिसके आधार पर हम फिर जनता एकत्रित होती है। और फिर ये किसी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक मतलब एक पार्टी की कॉल नहीं होती है, किसी विधायक की कॉल नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं फिर जनता की आवाज होती है, जनता की बात होती है। वो अलग बात है कि कौन उससे क्या लाभ साधने का प्रयास कर रहा है, लेकिन रीजनल रिपोर्टर और हम लगातार इस बात की बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों अंकिता के मामले में पहले सीबीआई जांच नहीं हुई, जो कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियों से, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोगों चाहे विपक्ष के लोगों, वो बार बार कह रहे हैं अब अचानक से ये मामला क्यों उछल के आ गया है ना। और कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि जी खबरें आप आज ये चल रही है, कल वो चल रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक बार फिर अंकिता का मामला उठ कर आया और कहीं ना कहीं ये साइबर अपराधों की उस कानून के उस बिल्कुल बेढंगेपन के और उसकी चरमराती हालत पे इशारा करता है कि हम बार बार डिजिटल दुनिया की बात तो कर रहे हैं, हम बार बार डिजिटल पत्रकारिता की बात तो कर रहे हैं, हम एडवांस डिजिटल इंडिया बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो कानून व्यवस्था है
जो ये पुष्ट करे कि भैया ये बात सच है या AI जनरेटेड है। हम वहां नहीं पहुंच पाए हैं। हमारी व्यवस्था, आज मेरे साथ में यहाँ पे कोई अभी अपराध कर दे, है ना, मुझे फोन आए, मेरे बैंक से पैसा उड़ जाए, इतनी छोटे छोटे मामलों के लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइबर एक्सपर्ट नहीं है, हमारे पास पुलिस विभाग के अंदर बैठे हुए इतने एक्सपर्ट नहीं है। अभी तक इतने दिन से ये खबर चल रही है, कई एक दल कहता है जी ये तो AI जनरेटेड है, एक दल कह रहा है कि जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, है ना, और दूसरा पक्ष कह रहा है नहीं नहीं ये बिल्कुल सच्चाई बात है। ये इसी के बीच में हम अभी तक उलझे हुए हैं। अरे हमारे पास फॉरेंसिक लैब होती, हम अभी के अभी जांच करवाते, जिस पे हम बार बार लड़ रहे हैं, जिस पे हम बार बार कह रहे हैं। और अंकिता का मामला भी कहीं ना कहीं आज भी उन्हीं सवालों को उठा करके लेके आता है। अब चाहे वो कि कानून हमने बना दिए, लेकिन आज तक हम मानसिकता नहीं बदल पाए। आप रात को 8 बजे क्यों निकली, आप इतने बजे क्यों निकली, आप वहां काम क्यों कर रही थी, यही सब तो हो रहा है। मतलब आप हम अभी बल्कि एक जगह हम रिपोर्ट कर रहे थे, तो मतलब वो भी बड़ा पेचीदा था कि मतलब आप बयान नहीं देंगे। आप क्यों नहीं बयान देंगे? दूसरे आदमी की अपनी स्वतंत्रता है ना, बोलने की आजादी है। हम बार बार फंडामेंटल मौलिक अधिकारों पर लड़ रहे हैं, मौलिक, चाहे वो मीडिया की स्वतंत्रता हो, चाहे वो आम नागरिक की स्वतंत्रता हो, हम तो बार बार अधिकारों पे लड़ रहे हैं। हम अंकिता के मामले में भी यही कह रहे हैं, न्याय हो। और अंकिता के बहाने उन तमाम जो अन्याय हो रहे हैं उसके बीच में हम न्यायालय के माध्यम को एक दुरुस्त माध्यम के रूप में चाहते हैं कि भैया उसके पिता इतने समय तक क्यों मतलब यहाँ वहाँ भटक रहे थे, जबकि इतने ठोस कानून है हमारे पास में। तो कल है एक रैली का आह्वान है। हम लोग आज कहीं ना कहीं जो निकले कि लोगों के बीच में इसको लेकर के क्या कहना है या क्या उनका सोचना है, ये जानने के लिए निकले। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है जो मीन्स लेकर के आ रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन बात ये कम से कम आ तो रहे हैं। चाहे और क्या कल देखना दिलचस्प यही होगा कि सड़कों पर कितने लोग उतरेंगे, और क्या एक बार फिर निर्भया के मामले में, जैसे हमें याद है हम तो स्कूल में थे और स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से लेकर के सबको लेकर के सड़कों पे उतरा, और मैं खुद उस वो कैंडल मार्च का हिस्सा बनी। तो कल देखना ये होगा कि क्या लोग सड़कों पर उतरेंगे श्रीनगर के। हमने पौड़ी का भी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से देखा वहां पे क्या स्थिति थी। तो कल का ये दिलचस्प होगा देखना, और कानूनों पर बात होनी चाहिए। हम तो जनता से भी क्या उन तमाम सिस्टम के लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि केवल एक मीडिया ट्रायल चल रहा है, हम तो कह रहे हैं आप आइए, आप किसी भी पक्ष के, आप किसी भी मंच के, आप किसी भी दल के, आप किसी भी बल के, आप आइए और रीजनल रिपोर्टर आपके लिए खड़ा है और आपकी बात पहुंचाई जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं। तो जैसा कि भारती ने भी कहा और कई सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, जो आम आदमी है, जो भाजपा से इतर, भाजपा के लोग भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे भाजपा के जो लोग हैं वो भी, और ऋषिकेश में और उधर नैनीटांडा में जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया और इस पर पूरी नाराजगी जाहिर की है, उससे स्पष्ट होता है कि भाजपा के लोगों के बीच भी एक सुगबुगाहट तो है। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, ये हर जुबां पर है। जिस तरह से नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो गीत था कि हर धार से, हर खाल से, हर चौराहे से, हर जगह से एक ही आवाज थी कि आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, उसी तरह की आवाज अंकिता के पक्ष में उठ रही है कि अंकिता को न्याय दो। तो एक समय में जो एक लड़ाई थी, जो अंकिता की माँ के आंसुओं के साथ ही बह रही थी और अंकिता के माँ के आंसुओं के पुछने के साथ साथ वो पुछ जा रही थी, तो वो लड़ाई जो अभी जो उर्मिला सनावर की तरफ से जो आए हैं, जो वीडियो और ऑडियो आए हैं, उसके बाद से लोगों के जेहन में एक सवाल जरूर ये घूमने लगा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो था ही था, जिसकी वजह से ये सारा मामला इस रूप में उद्घाटित हुआ है। और निसंदेह पहले दिन से वीआईपी की बात होती रही, भले ही उसको फिर किसी तरीके से दबाया गया, छिपाया गया, ढकाया गया, लेकिन उसके बाद वीआईपी का मामला जिस तरीके से सामने आया है
उसको निसंदेह सीबीआई जैसी संस्था से जांच कराए जाने की आवश्यकता है ही है। सरकार इससे क्यों बच रही है ये तो सरकार जाने, लेकिन ऐसा लगता है कि देर सबेर सरकार को झुकना ही पड़ेगा, जिस तरह से जनता की आवाज मुखर हो रही है। धन्यवाद।